जय हिंद टू ऑल दी रेस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मॉर्निंग जो मेरा मेन सा डे वाला लेक्चर होता है उसमें मैंने आपको बतलाया था कि एक सरप्राइज आपके लिए रखा गया है स्पेशली फॉर दी टीओ एंड एटीओ की जो मीन्स राइटिंग है उसके लिए, राइट। तो वो सरप्राइज डिस्क्लोज करने का समय आ चुका है। तो देखिए जैसे ऑलरेडी आपका मेन सा डे चल रहा है मीन्स राइटिंग के लिए, तो वो जो हमारा कोर्स है उसमें काफ़ी आप सभी का काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो उसी बिहाफ पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम मीन्स राइटिंग करवाएंगे आपकी टॉपिक वाइज, यानी कि हम एक सिलेबस लेंगे आपका। जैसे आपको पता है जो आपका जीएस पार्ट है, आपके जीएस पार्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं, वो हम एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डेटा दें अच्छा खासा, और हर टॉपिक को किस तरह से लिखना है, किन बातों का ध्यान देना है, क्या पॉइंट लेने हैं, क्या पॉइंट छोड़ने हैं, वो हमारी जो फैकल्टी है आपको बताएगी, राइट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे टॉपिक वाइज मीन्स राइटिंग प्रैक्टिस फॉर टीओ एंड एटीओ, और इसको जो बताया जाएगा वो बिलिंगुअल लैंग्वेज में बताया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो इसीलिए जो हिंदी वाले हैं वो चिंता ना करें और इंग्लिश वाले भी ना करें, राइट। तो देखिए शुरू करने से पहले एक जो जनरल क्वेश्चन होता है एस्पिरेंट्स का, वो ये होता है कि सर जैसे कि हम आपसे मीन्स राइटिंग पढ़ रहे हैं और हमने सारे के सारे नोट्स कर दिया है, जितना भी आपने पढ़ाया है उतना हमने नोट कर लिया है, तो इससे तो अगर वो क्वेश्चन आ जाता है जो हमने पढ़ाया है, मान लीजिए वो क्वेश्चन आता है, तो जितने भी हमसे पढ़ रहे हैं वो तो एक सही आंसर लिखेंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने हमसे ही पढ़ा है। तो ये कैसे होगा सर, सभी के एक से मीन्स राइटिंग हो जाएगी? देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में भी कहा था कि जो फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैंने आपको ये 4 फैक्ट्स दे दिए। मान लीजिए मानते हैं कि इंट्रो की बात है, जैसे आरबीआई आया है, आरबीआई में मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बॉडी समझाई, यानी कि बॉडी मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो मैंने आपको समझाया बॉडी में। फिर जो लास्ट होता है वो कंक्लूजन होता है। देखिए कंक्लूजन मैं देता हूं आपको, नो डाउट, बट इसमें कंक्लूजन जो होता है, जो हम ये वाली मीन्स राइटिंग रखेंगे, इसमें मैं कंक्लूजन आप पे छोड़ दूंगा, राइट। और डोंट वरी, अगर आप में से किसी को कंक्लूजन निकालना नहीं आ पा रहा है तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जब डेटा आपको, यानी कि इंट्रो क्लियर है, बॉडी बिल्कुल क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप कंक्लूजन दे पाएं। तो जो कंक्लूजन होता है वो आपके डिस्क्रिशन यानी कि विवेक पे काम करता है, राइट। तो आपका जो विवेक है, जो आपको तजुर्बा है, उस हिसाब से आपने कंक्लूजन देना होता है, राइट। और यहाँ पर जो इंट्रो में मैंने आपको बताया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 ऐसे पॉइंट दिए हैं। तो देखिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, हो सकता है वो पॉइंट 1 और 2 को ले ले, कोई बी नाम का व्यक्ति है, वो हो सकता है पॉइंट 2 एंड 3 को ले लें। तो ये आपका सब डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। क्वेश्चन होता है मीन्स राइटिंग में कि आप उस टॉपिक को कितना बेहतर समझते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि आप वो जो टॉपिक है उसको वर्तमान में लिंक कर पा रहे हैं या नहीं, ये होता है मीन्स राइटिंग। ओके, आपकी क्या समझ है वर्तमान में, आप उससे कितना क्लियर हैं उस टॉपिक से, ठीक है। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है। तो आइए अब जो ये क्लासेस हैं उसके पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं अपनी, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। शुरू में ही अगर बातें क्लियर होती हैं तो जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं बेहतर आता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जीएस सेक्शन की अगर हम बात करें, जीएस सेक्शन में यहाँ पर हिस्ट्री आता है, आप जानते हैं, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, राइट। तो अब हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस कैसा होगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और उसका कितना बड़ा सिलेबस होगा, वो एक इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, राइट। वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको एक जिस्ट देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि आपको एक सैंपल दिया जा रहा है, राइट। तो देखिए जो शुरुआत हम करेंगे, जैसे यहाँ आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आपको पता है 3 में डिवाइड होती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि हम मॉडर्न से शुरू करेंगे। टीओ और एटीओ के लिए जो वेटेज, जो हमारी टीम ने जो रिसर्च कर जो एनालाइज किया है, उससे ये पता चला है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे, राइट।
तो देखिए अब क्वेश्चन है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान ये दिया जाता है कि हिस्ट्री में अलग अलग फेसेट होते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि राजे वेहर साहब जो हैं वो कहते हैं वास्को डगामा के साथ आए थे अब्दुल माजिद, और वहीं पर जो सतीश चंद्र हैं वो कहते हैं कि वास्को डगामा के साथ जो आए थे वो थे इब्न माजिद। तो देखिए ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको बुक बताएंगे और वाली बुक बताएंगे जो काफ़ी ऑथेंटिक होगी, जिससे कि जो भी हम आपको डेटा देते हैं आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखिए जो बुक हम शुरू करेंगे। अगर मैं हिस्ट्री, अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये जो बता रहा हूं ये सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होगा, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सभी जानते हैं जो स्पेक्ट्रम बुक आती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रिटन बाई एन IPS ऑफिसर राजे वेहर जी, उनकी बुक को कंसीडर हम कर रहे हैं। और इसका वेटेज आप जानते ही हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जानते हैं जो भी तैयारी करता है कि स्पेक्ट्रम का क्या वेटेज है। तो हमारा जो सोर्स होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और जो सिलेबस भी हम लेंगे वो लेंगे राजे वेहर की स्पेक्ट्रम से फॉर दी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के लिए, राइट। अब जैसा कि आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इसका कंटेंट है, जैसे आपके सामने है, चैप्टर 1 है। देखिए चैप्टर 1 जो होता है वो आर्काइव्स की बात करता है, यानी कि इसमें ये बताई जा रहा है कि कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे जो एक्सकेवेशंस होते हैं, जो खुदाई होती है, जो सिक्के मिलते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है, या जो रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उससे हम डेटा लेते हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम जो इसका यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो शुरुआत होगी वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूनिट 3, माफ कीजिएगा यूनिट 2 से, जो कि है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। और इसी से आपको पता है कितने अच्छे टॉपिक हमें मिलते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ प्लेसी यहां से मिल जाएगा, हमें बैटल ऑफ बक्सर यहीं से मिल जाएगा, हमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे यहाँ से मिल जाएंगे। एंड अगेन आई विल से इन सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे मीन्स के द्वारा, मीन्स राइटिंग के द्वारा, राइट। आपको उससे रिलेटेड मीन्स क्वेश्चन मिलेगा और वहीं से हम सारे फैक्ट्स भी सीखेंगे, राइट, और उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। और कंक्लूजन का मैंने आपको बता ही दिया है, कंक्लूजन इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप खुद सक्षम होंगे कंक्लूजन निकालने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहीं पर से देखिए हम इसको लेंगे, जैसे यूनिट 3 भी हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से एक सिलेबस हमारा कवर होगा एक ऑथेंटिक बुक से, राइट। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 3 बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो हमने जो मीन्स राइटिंग है टी और ATO की फॉर द GS सेक्शन, उसके लिए ये 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया है। सबसे पहले बुक चॉइस, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो शुरुआत होती है वो बुक से ही होता है। कहा जाता है कि आधा सिलेक्शन तो आपका तभी हो जाता है जब आप बुक का चॉइस करते हैं, यानी कि अगर आपने कोई बुक गलत चूज कर ली है तो वहीं पर आपका 50% चांसेस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और वहीं ऐसी बुक चूज करी है जो बहुत ऑथेंटिक है, एग्जाम से रिलेटेड है, तो वहीं पर आपका 50% चांसेस हो जाते हैं कि आप एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। तो जैसे कि मैंने बुक चॉइस के बारे में आपको बता दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वी विल कंसीडर स्पेक्ट्रम। वैसे ही जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हम एक ऑथेंटिक बुक लाएंगे और आप तक वो ये सोर्स जरूर पहुंचाएंगे कि कौन सी बुक को हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। द टॉपिक विल बी डिस्कस्ड बेस्ड ऑन रिलेटेड मीन्स क्वेश्चन। जैसे हमारे जो काफी सीरीज आपने देखी है वो MCQ बेस होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हम मीन्स बेस करेंगे, यानी कि जैसे बैटल ऑफ प्लेसी को उठाया, टॉपिक उठ गया है बैटल ऑफ प्लेसी, उसी से मीन्स क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। अगर मान लीजिए पॉलिटी की बात करूं कि हमने प्रेसिडेंट से, अगर हमारा टॉपिक आ रहा है प्रेसिडेंट, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी मीन्स का, राइट। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। थर्ड वाला जो है, रिलेटेड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द टेस्ट सीरीज। अब जो हमारी टेस्ट सीरीज है जो बहुत जेन्युइन प्राइस में है, आप जानते ही हैं, तो वो टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये जो भी नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एड ऑन।
देखिए, ऐसा होता है कि हमेशा मैं कहता हूँ एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट वॉमिट। आप कितना उल्टी करते हैं, राइट, कितना आपके दिमाग में है, उसके बाद आप कितना उसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं देखता है कि आपने कितने खूबसूरत नोट्स बना रखे हैं, राइट। तो यहीं पर यह है कि समय कम है, जैसे कि टुडे इज लास्ट डेट, 28 अप्रैल की टीओ और एटीओ की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लीजिएगा, और 2 से ढाई महीने में पेपर हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं, हमारे साथ मिलके चलिए और अपना जो सिलेक्शन है उसको निश्चित करिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेंस राइटिंग में अगर आपके कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो कन्फ्यूजन है उसे लिख दीजिएगा, और वो डेफिनेटली हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। और किसी भी सब्जेक्ट से आपको कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आपको कन्फ्यूजन हो गया ज्योग्राफी से, मान लीजिए आप अपने लेवल में भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, राइट। ये हमारा कमिटमेंट है आपके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है उस हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो होप ये जो कोर्स है, ये जो लॉन्च होने वाला है, ये मोस्ट प्रॉब्ली संडे को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो संडे से हमारे साथ बने रहिए, तब तक खुश रहिए। जय हिंद।